रामनवमी की आप सभी को और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आज का दिन बहुत बड़ा है। मैं जीवन में बहुत भाग रहा था। मेरी एक ना बहुत बड़ी ख्वाहिश कह लो या फिर एक मेरा बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं एक अच्छा गेमर बनूं। लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं गेमिंग दुनिया की तरफ आगे नहीं बढ़ पाया। गेमिंग चैनल शुरू भी किया था लेकिन मैं उसमें काम नहीं कर पाया। बहुत कुछ हो गया था लाइफ में, आप लोगों को पता ही होगा, तो ठप पड़ गया। तो फिर मैंने सोचा कि यार इतना बड़ा सपना था, इतनी बड़ी मेरी वो खुशी है, उसको एक नई शुरुआत दी जाए इतने शुभ अवसर पर। तो मैंने आज एक नया गेमिंग चैनल की शुरुआत किया हूँ। उसमें मैंने भूतिया हॉरर गेम ही डाला हूँ, जो कि ब्लडी सत्य को करते हुए 6 साल हो चुके हैं। इसमें सब भूतिया ही है, तो मैंने सोचा कि चलो गेम भी भूतिया ही रखते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। तो अगर आप लोगों को गेम देखना और गेम खेलना पसंद आता है तो उस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, चेकआउट कर लेना। अच्छा लगेगा तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब भी जरूर करना। वहां पे भी बहुत रेगुलर वीडियोस आएंगे जैसे यहाँ पर आते हैं। अब बिना रुके बाकी अब आज के इस खतरनाक भूतिया वीडियो की शुरुआत करते हैं भाई। नमस्कार दोस्तों। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाले धीरज नाम के लड़के को 2024 की दीपावली से कुछ ही रात पहले माता जी का फ़ोन आता है। उसकी माता जी कहती है कि कैसे भी करके तू इस बार जलगांव आएगा ही आएगा। पिछली बार जैसा बहाना नहीं चलेगा बेटा, तेरे बिना कोई त्योहार सा नहीं लगता है। हम तुझे बहुत मिस करते हैं। कैसे भी करके छुट्टी ले और यहाँ पर आ। धीरज दरअसल काफ़ी समय से मुंबई के अंधेरी में रह रहा था। यहीं पर वो जॉब करता था और यहीं पर अपनी लाइफ का गुजारा कर रहा था। जब कभी भी समय मिलता था, छुट्टी मिलती थी, वो टाइम स्पेंड करने के लिए, क्वालिटी टाइम बिताने के लिए अपने घर परिवार वालों के पास जाया करता था, जो कि पूरा परिवार वहीं पर रहता है। जलगांव में, महाराष्ट्र में एक शहर है और मुंबई से कोई खास दूर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो आगे है ही। लेकिन पिछली दीपावली को ये जा नहीं पाया था। इसका कारण ये था कि काम से थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आ गया था, इसलिए अटक गया था। इसलिए इसकी मम्मी ने इसको थोड़ा फोर्स करके बोली और ये मान गया। और उसी के कारण इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा घटा जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। कभी कभी कुछ कुछ फैसले हम सोचते हैं कि यार इस फैसले को लेने से क्या ही बिगड़ जाएगा, ये अच्छे के लिए तो कर रहे हैं हम, हमारी खुशी के लिए, दूसरों की खुशी के लिए। लेकिन कई बार ऐसे ही फैसले हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे इसकी लाइफ में एक भूतिया इम्पैक्ट डाला इस फैसले ने। तो हुआ क्या था, डिटेल में समझो। मम्मी को हाँ बोल दिया, मम्मी ठीक है मैं आ रहा हूँ। ऑफिस में भी बात कर लिया कि इतनी तारीख की छुट्टी चाहिए, ऑफिस वालों ने दे दिए छुट्टी। इसने कर दिया अपना फर्स्ट एसी में रिजर्वेशन। बहुत खुश था क्योंकि काफ़ी टाइम बाद अपने मम्मी पापा के पास जा रहा था। इसकी ट्रेन का समय लगभग 7:30 बजे के आसपास का था। ये अंधेरी वाले अपने घर से सामान पैक किया और 1 घंटे पहले, यानी ऐसा टारगेट किया कि मैं 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंच जाऊं। तो 5:30 बजे के आसपास ही अपने घर से निकल गया, जो कि अंधेरी इलाके में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन आज ज़्यादा ट्रैफिक मिला नहीं और ये समय से पहले, काफ़ी पहले रेलवे स्टेशन पहुँच गया। रेलवे स्टेशन में जाकर देख रहा है तो क्या पता चलता है कि इसकी जो ट्रेन है जो 7:30 बजे आने वाली थी वो लगभग 4 घंटे लेट हो चुकी है, अब 11:30 के आसपास आएगी। इसका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोला अरे यार ये कौन सी मुसीबत हो गई, इतने पैसे मेरे जा चुके हैं, फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन सस्ता नहीं होता है और ट्रेन इतना लेट हो गई है, कैसा करूँ अब। मैं अपने कमरे में भी नहीं लौट सकता, लौटूंगा तो खुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो एक काम करता हूँ, स्टेशन में ही बैठता हूँ और ट्रेन का इंतज़ार करता हूँ। क्या करूँ, थोड़ा टाइम पास करना ही पड़ेगा, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे, मैं अकेला तो उस ट्रेन में जा नहीं रहा था। ठीक है, ये वहाँ पर बैठ कर टाइम पास करने लगता है। 7:30 से 8:30 फिर 9:30 हो जाते हैं। इसका ध्यान पूरी तरीके से मोबाइल में था। अचानक से इसके पास एक लेडी आती है 9:30 बजे के आसपास। ये थोड़े एक ऐसे इलाके में बैठा हुआ था जो थोड़ा सुनसान है। क्यों? क्योंकि इसने फर्स्ट एसी का रिजर्वेशन लिया है और फर्स्ट एसी या तो इंजन के पीछे होती है या तो बिल्कुल सबसे पीछे होती है। और फर्स्ट एसी के आसपास ज़्यादा लोग नहीं बैठते क्योंकि जिनका टिकट फर्स्ट एसी का होगा वही लोग यहाँ पर आएंगे। और जनरली फर्स्ट एसी में कम सीट्स होती हैं तो वहाँ पर कम लोग होते हैं। और यहाँ पर ये बहुत देर से अकेला बैठा हुआ है, एकदम एक्सट्रीम एंड में है ये उस प्लेटफॉर्म के। तो एक अचानक से एक बुढ़ी लेडी इसके सामने आई तो इसका ध्यान मोबाइल से हटा। इसने उस लेडी की तरफ देखा। लेडी बड़ी विचित्र तरीके से इसको देख रही थी और बहुत ही डरावनी सी दिखाई दे रही थी। डरावनी इन द सेंस प्रॉपर इंसान ही दिख रही थी, लेकिन ना जाने कितने दिनों से उसने अपना मुंह बाल नहीं धोई है भाई। उसके पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और बाल वाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। आंखें बड़ी भयंकर तरीके से सूजी हुई है, जैसे ना जाने कितने टाइम से नहीं सोई होगी। और साथ ही साथ होंठ भी बहुत विचित्र तरीके से फटे हुए हैं। उसको देखकर थोड़ा कोई भी ऐसा हो जाए कि ये कैसी औरत है यार। वो औरत इसके सामने आकर खड़ी हुई और इसको घूर रही है। इसने देखा, क्या हो गया, कुछ बोलना चाहती हो?
औरत इसे बड़े ध्यान से देखी कुछ और सेकंड तक और कहती है कि तू आज सफ़र मत कर, तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, लौट जा घर, घर लौट जा। जोर जोर से चिल्लाने लगी। बोला हो क्या क्या बताओ तो सही। बोला लौट जा घर, जा लौट जा। ये 4-5 बार रिपीट करी और चली गई प्लेटफॉर्म से आगे, पटरी को क्रॉस करते हुए एकदम आगे। अब अंधेरा है, रात है, ये आगे ही निकल गई, दिखी नहीं, फिर कहाँ चली गई अंधेरे में। दिमाग खराब। बोली ये कैसी औरत थी, अरे छोड़ो पागल होगी। हमने मोबाइल में फिर टाइम पास करने लगा और ट्रेन लगभग 11:30 बजे के आसपास आ ही गई। वो औरत वाली बात इसके दिमाग से निकल गई थी। अभी जैसे अपने डब्बे में चढ़ा फर्स्ट एसी कोच में, तो क्या देखता है वहाँ पर तो मेरे अलावा कोई भी नहीं है। इस स्टेशन से भी कोई नहीं चढ़ा और सारे कंपार्टमेंट्स खाली है। मतलब अलग अलग कमरे होते ना, कैबिन होते हैं, कूप होते हैं। ये थोड़ा आगे बढ़कर देखा, दरवाज़ा खोल खोल के भी देखा दूसरे वालों के, सबका खाली था। मैंने सोचा मुझे क्या करना है सबके से, मैं अपने वाले में चढ़े जाता हूँ, सामान रख देता हूँ। ये अपना सामान वामान रख दिया। अब रेडी टू ईट टाइप का कुछ इसने खाना वाना रखा हुआ था, तो रेडी टू ईट वाला अपना खाना वाना खाया, वॉशरूम गया, हाथ वाथ धोया और आकर सोचा कि अब मैं सो जाता हूँ। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे और ये सोने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। बढ़िया कंबल ओढ़ के लेटा है, पहली नींद का झोंका इसको आया ही है। लगभग नींद लगी गई थी कि अचानक से ठक 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 ठक। ये घबरा गया कि इतनी ज़ोर से किसने नॉक किया। अब इसने ना अपने दरवाजे में पर्दा लगा कर रखा हुआ था। फर्स्ट एसी में प्रॉपर एक कमरा होता है, उसका दरवाज़ा होता है, उसको अंदर से कुंडी लगाकर आप बंद कर सकते हैं और फिर पर्दे से भी जो कांच होता है ट्रांसपेरेंट, उसको भी बंद कर सकते हैं। तो इसने पर्दा बंद करके रखा हुआ था। ये उठा, पर्दा खोला, बाहर की तरफ देखा, कांच के अंदर से ही, दरवाजे के अंदर से ही, तो उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। इसने सोचा कि आजू बाजू कोई चले गया होगा, देखता हूँ किसने नॉक किया था इतनी ज़ोर से। वो फिर कुंडी खोला, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, बाहर भी दूर दूर तक कोई नहीं था। इसका जो कंपार्टमेंट है, जो इसका कूप है, वो बीच में है। सोचा कि अरे कोई भी तो नहीं हो, ट्रेन अच्छी खासी स्पीड में चल रही है, मेरा कोई वहम तो नहीं था। छोड़ो, ये वापस से दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाया, पर्दा बंद किया, अपने बिस्तर में आकर लेटा। ये कि इसके दिमाग में आया शिट, इस पूरे पूरे फर्स्ट एसी कोच में मैं अकेला हूँ, तो नॉक किसने कर दिया। अब जनरली क्या होता है ना कि फर्स्ट एसी से जनरल डब्बा लगा हुआ रहता है, या तो सेकंड एसी या थर्ड एसी लगा हुआ रहता है कभी कभी। लेकिन इसने सोचा कि जो दरवाज़ा कनेक्ट करता है ना फर्स्ट एसी को जनरल डब्बे से या फर्स्ट एसी को सेकंड एसी से, वो दरवाज़ा हमेशा लॉक रहता है। और वो लॉक था भी। जब ये हाथ धोने गया था, सोने से पहले वॉशरूम की तरफ गया था, तब इसने देखा था कि दरवाज़ा लॉक है, तो कोई दूसरे डब्बे से इस डब्बे में आ नहीं सकता था। जब कौन होगा कौन नहीं, कितने में फिर से ठक 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 ठक। इसका दिमाग खराब हुआ, बोला अरे ये क्या है। फिर से तुरंत नॉक हुआ। अभी जल्दी से उठा, फिर पर्दा खोला, दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, फिर कोई नहीं। इसको थोड़ा गुस्सा आया, कौन है, साफ साफ बताओ, मजाक मत करो, मुझे इस तरह का मजाक पसंद नहीं है, मैं कंप्लेंट कर दूंगा, पुलिस भी रहती है ट्रेन में। लेकिन फिर से किसी का जवाब नहीं आया। बोला क्या हो रहा है ये, छोड़ो, अब कोई आएगा तो देख लूँगा। पर्दा खुला रखा, दरवाज़ा लगाया, कुंडी लगाया और फिर हमने बढ़िया लेट कर इंतज़ार करने लगा कि अब कोई नॉक करे और मैं उसकी बैंड बजाऊँ। अब पर्दा खोलकर ये सो रहा है तो कोई आया ही नहीं। अब लेटे 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 इसको आ गई नींद। गहरी नींद में जा चुका था, पता नहीं कितना समय हुआ होगा, कितना नहीं। फिर से ज़ोर से ढक 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 ढक। ये तुरंत आँख खोला और देखा कि एक परछाई जैसे, एक शैडो जैसे भाग के गई है दूसरी तरफ। बोला इसकी ऐसी तैसी कोई था, उसकी परछाई मुझे भागते हुए दिखी। ये जल्दी से उठा और ये ऊपर तरफ, अभी देखो फर्स्ट एसी में भी कूप मिला है ना, तो कूप में भी लोअर बर्थ और अपर बर्थ होती, तो ये अपर बर्थ में सो रहा था। इसको अपर बर्थ में सोने में मज़ा आता था, ये लोअर में नहीं सो रहा था। तो अपर से उतरा, जल्दी 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 दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, फिर कोई नहीं। अब भाई दरवाज़ा ये खोलकर बाहर निकला है अपने कूप से, तो कूप से बाहर निकल के भी एक और मेन दरवाज़ा होता है कंपार्टमेंट का। फर्स्ट एसी कोच का एक और दरवाज़ा होता है, वो थर्ड एसी में भी होता है, सेकंड एसी में होता है। तो वो दरवाज़ा हिला भी नहीं। बोला कि यार साला इतनी स्पीड से मैं नीचे उतरा हूँ, अपना दरवाज़ा खोला और फिर मुझे बाहर वाला मेन दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई नहीं दिया, कौन था कौन नहीं। दिमाग ख़राब। एक काम करता हूँ, मैं बाहर की तरफ थोड़ा जाता हूँ, वॉशरूम की तरफ, एक नंबर भी कर लूँगा और साथ ही साथ देख लूँगा कौन था कौन नहीं। अब ये निकला बाहर, बाहर गया वॉशरूम के पास, कोई नहीं था। बोला छोड़ो यार, लगता है कोई मस्ती कर रहे, एक अजीब सी, जाने देता हूँ, ट्रेन अभी भी चल रही है। ये वॉशरूम के अंदर गया, अपना एक नंबर किया और जैसे ही बाहर निकला हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन के पास, इसको क्या दिखाई दिया कि वो जो फर्स्ट एसी वाले का जो मेन वाला दरवाज़ा है,
बोगी का, कोच का दरवाज़ा मेन वाला, जिससे कोई भी बाहर चढ़ता उतरता है, वो दरवाज़ा खुला एक साइड का, और उस दरवाजे से लग कर एक आदमी खड़ा हुआ है लगभग 6 फीट का, बिल्कुल पतला सा, काला कोट और काला पैंट पहनकर। उस आदमी की इसकी तरफ पीठ है, उसने मुंह बाहर की तरफ किया हुआ है, और दरवाजे का जो हैंडल होता है, दोनों तरफ का हैंडल, वो जो पीला वाला हैंडल नहीं होता दरवाजे का, उसको पकड़ के बाहर तरफ हवा का मज़ा ले रहा है। इसने सोचा कौन है कौन नहीं, कहीं यही तो मेरे मज़ा नहीं ले रहा है, बार बार मेरे कमरे में आके नॉक तो नहीं कर रहा है। छोड़ो, ऐसे लोगों से मुंह नहीं लगना चाहिए, साला कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कोई नशे वशे में तो नहीं होगा, कुछ गलत सलत ना कर दे। एक तरीके से ये सही था, बिना मतलब के मुंह नहीं लगना चाह रहा था, क्योंकि आखिर ये अपना कुंडी बंद करके ही सो रहा है, और अगर ये रिस्पॉन्स देगा तो सामने वाला अगर मस्ती कर रहा है, मज़े कर रहा है, इसको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बढ़ावा मिलेगा, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहा था। इसलिए अपना हाथ धोया, और जैसे ही अपने कोच में घुसने के लिए ये वो दरवाज़ा खोला, कोच वाला एसी वाला दरवाज़ा खोला कि अंदर जाता हूँ, कि पीछे से वो आदमी आवाज़ लगाता है, रुक जा रे लड़के, क्यों परेशान हो रहा है। वो बाहर की तरफ ही देखकर बोल रहा है, पीछे पलट कर देखकर नहीं बोल रहा है। बोलता है क्यों परेशान हो रहा है, तुझे एक बात तो बताया होगा ना किसी ने कि आज तुझे सफ़र नहीं करना चाहिए था, अब जो कर रहा है मरेगा, तू मरेगा। उसका दिमाग खराब हुआ, बोला अब ज़्यादा हो गया, पहले तो ये सिर्फ दरवाज़ा नॉक कर रहा था तब तक ठीक था, अब मरेगा तू मरेगा, ये बोलने की क्या ज़रूरत थी। ये रुक गया जाते जाते, उस आदमी के पास गया, उसको पलट कर बोला, ओ भाई साहब, क्या बोलना क्या चाह रहे हो तुम, परेशान कर रहे हो क्या तुम लोग मिलजुल के। इसने ये बोला ही, वो आदमी इसकी तरफ पीछे पलटा, इसका चेहरा देखकर हमने धीरज की हवा टाइट वहीं पर हो गई, शरीर तुरंत वहीं पर ठंडा पड़ गया, क्योंकि उस आदमी का चेहरा ही नहीं था। जी हाँ, चेहरे वाले पोर्शन में तो पूरी तरीके से ब्लैक और अजीबो गरीब अंधकार था, वो एक फेसलेस एंटिटी थी। जैसी धीरज ने देखा, उसकी हार्ट बीट बढ़ गई, वो भागने को हुआ कि उससे पहले ही जो भी वो आदमी था, जो भी वो शैतान था, जो भी वो एंटिटी थी, वो चलती ट्रेन से धड़ाम नीचे। बोले ये क्या है, शिट। ये जल्दी जल्दी अपने कूप में गया, दरवाज़ा लॉक किया और हनुमान चालीसा लगा दिया, ज़ोर ज़ोर से फुल साउंड में हनुमान चालीसा सुनने लगा। हनुमान चालीसा लगभग ख़त्म हुई थी, आखिरी वाली जो धुन होती है वो बजी थी, कि बाहर से एक ओरिजिनल टीटी की आवाज़ सुनाई दी, कोई है अंदर, है कोई अंदर, खोलो दरवाज़ा, टीटी मैं टीटी हूँ। मैंने सोचा कि चलो टीटी है, टीसी जो भी आप बोलते हैं, देखता हूँ। ये खोला दरवाज़ा, देखा कि वो टीसी ने भी सेम टू सेम वैसे ही काला कोट काला पैंट पहना हुआ है। ये टीसी को देखते से ही कहने लगा कि आप असली टीसी हो ना। बोलता रहे हाँ भाई असली हूँ, नकली क्यों रहूँगा, लाओ टिकट दिखाओ। इसने तुरंत अपने पर्स से निकाल कर टिकट दे दिया। टिकट दिया, उसने चेक किया, टिकट को खाली पढ़ा, पेन से टिक किया, इसको पकड़ा दिया और वहाँ पर खड़ा हो गया। इसको लगा अब जाएगा तब जाएगा, मैं दरवाज़ा बंद करूँगा, लेकिन वो टीसी कुछ सेकंड तक वहाँ पर खड़ा रहा। ये भी नोटिस कर रहा है कि ठीक है, ये भी पर्स में टिकट रखने की एक्टिंग कर रहा है, उसकी तरफ देख भी रहा है तिरछी नजरों से, अरे जा भाई, क्या सर पे चढ़ जाएगा क्या, मन में ऐसे ही बोल रहा है धीरज। कि उतने में वो टीसी ने ऐसे सर चकराने लगा अपना। ये बोला अरे अंकल सर ठीक हो आप। बोला कि थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है, बैठ जाऊँ क्या आपकी सीट में कुछ देर के लिए। बोला हाँ बैठ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैठ जाइए, ठीक हो जाइए फिर जाना। वो टीसी बैठ गया नीचे वाले में। इसने बोला आप बैठिए, पानी वानी की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे बोलना, मैं ऊपर लेटा हुआ। ये ऊपर अपना चढ़ गया, लेट गया। ये सोचने लगा कि कब जाएगा यार ये टीसी, ये जाए तो मैं लॉक करूं और सोऊं। काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग 3 बज चुका है, और आज पता नहीं क्या इतने पंगे चल रहे हैं इस ट्रेन में, मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, सही में दिन मनहूस हो गया है क्या मेरा आज का। ये सोच रहा है, 15-20 मिनट निकल गए हैं, अब नींद का इसको झरोका आने ही लगा कि टीसी की कुछ तो भी बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी इसको। ये बोला इसकी ऐसी तैसी, ये क्या बड़बड़ा रहा है, चलती ट्रेन में, यहाँ पे तो कोई नेटवर्क भी नहीं है मोबाइल में, ये क्या बड़बड़ा रहा है। ये थोड़ा सा अपना उठा, लेटा हुआ था, उठा और नीचे तरफ देखा तो क्या पाता है कि टीसी के हाथ में काला कपड़ा है। वो काले कपड़े को ऐसा ना, ऐसा गुजुड़ करके रखा हुआ है, कैसे बोलूँ, ऐसा करके रख दिया है काले कपड़े को, ठीक है, ऐसा करके, और उसे देखकर कुछ बोल रहे एक अलग ही लैंग्वेज में। ये कोई मंत्रों की संस्कृत भाषा नहीं है, कुछ और ही भाषा है, और कुछ बोल रहा है और फूंक मार रहा है, फिर कुछ बोल रहा है, फिर फूंक मार रहा है। उसने ना 3-4 बार किया। ऊपर से अपना ये धीरज सब कुछ देख रहा था। धीरज ने बोल दिया सर आप क्या कर रहे हो, ये ठीक तो हो आप।
वो कुछ नहीं बोला। धीरज ने फिर से बोला कि आप क्या पढ़ रहे हैं, ये मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, आप बोलिए ना, मुझे अजीब लग रहा है। वो डीसी जैसे ही पलट कर इसके ऊपर तरफ देखा, इसको देखा, उसे देखकर इसको तो और भी ज़ोर से डर लग गया, क्योंकि वो टीसी का चेहरा नॉर्मल इंसानों के जैसे नहीं बल्कि पूरा खून से लथपथ था, आंखें थी ही नहीं और दांत वात सब टूटे हुए थे। ऐसा करके देखा था, ये चिल्लाया और नीचे सीढ़ी से भी नहीं उतरा, वैसे का वैसे हमने मोबाइल लेके कूदा और सीधे बाहर की तरफ भागा। अब ये बाहर की तरफ भागा तो वो टीसी भी इसके पीछे पीछे दौड़ा। अब वो टीसी नहीं है, एक्चुअल में वो एक छला हुआ भूत या कोई एंटिटी है जिसके पीछे दौड़ रही है। वो भी इसके पीछे 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 दौड़ा और ये कुछ कर पाता उससे पहले ही अपना ये धीरज वॉशरूम के पास पहुंचा है और रुक गया जाके कि अब क्या करूं। वॉशरूम का दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा था कि अंदर घुस जाऊं। वो इसके पास आके एकदम मुंह के सामने ये हाथापाई करने की हिम्मत जुटा पाता उससे पहले उसने इसके बाल पकड़ा, ज़ोर से घुमाया और वॉश बेसिन के पास ले जाकर फन फन इसका सर 2 बार पटक दिया और इतनी ज़ोर से इसको लगा कि पूरा चकराकर ज़मीन पर धराशायी हो गया। आंखों के सामने पूरे तरीके से अंधेरा छा गया और फिर इसको नहीं मालूम कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब 5:30 बजे के आसपास इसको 4-5 लोग, अरे ओ भाई साहब उठ जाओ यार, ऐसे क्यों सो रहे हो यहाँ पे इतनी देर से। वो हड़बड़ा के जागा और देखा 4-5 लोग खड़े हुए हैं, अच्छे खासे कपड़े पहन के, नॉर्मल दिख रहा है। तुरंत घड़ी देखा 5:30। क्या हो गया, ज़्यादा पीपा लियो क्या, इसको बोल रहा है। ये बोला नहीं नहीं पिया हूँ, मैं नहीं पीता। ये हमने सब देखा, पर्स वर्स सब ठीक है। ये उठा और जल्दी जल्दी अपने कूप की तरफ बढ़ा, अपने कंपार्टमेंट की तरफ, अपने कमरे की तरफ। तो क्या देखता है, लगभग सारे भरे हुए हैं और हर एक कूप या कैबिन में लोग हैं। लगी ये क्या मैटर है भाई, जब मैं चढ़ा था मुझे कोई क्यों नहीं दिखाई दिया था, जब वो भूत मेरे पीछे दौड़ा, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, तब मुझे कुछ क्यों नहीं दिखाई दिया। खैर थोड़ी ही देर बाद ट्रेन रुक गई। पूरे फर्स्ट एसी के लोग इसे बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि ऐसा वियर्ड सा बिहेव क्यों कर रहा है, पहले बाथरूम के पास सो रहा था, इसको हो क्या गया है। ट्रेन रुकी, जलगांव आ गया। इसने लोगों से नज़र बचाते हुए अपना बैग वैग संभाल के ट्रेन से उतरा और तेज़ी से बाहर निकला। कोई साधन मिली, घर पहुंच गया। घर पर जब पहुंचा मम्मी ने पकड़ ली, क्या हो गया बेटा, बड़े परेशान दिख रहा है। अब माँ से क्या छुपाया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसने छिपाया क्योंकि इसको मालूम था मैं मम्मी को बताऊंगा तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगी। मुझे नहीं बताया, अच्छे से दिवाली घर वालों के साथ सेलिब्रेट किया। अब जब अपना मुंबई वापस आया तब इसको सेंस में, बाप रे मेरे साथ क्या हो गया था। वो तो मैं इतने दिनों से घर पर था तो मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा था। जो कुछ भी हुआ वो भयंकर भूतिया था भाई, बहुत। उसके बाद ना इसने ये घटना बहुत लोगों के साथ शेयर किया, चाहे वो घर वाले रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, भाई बहन कज़िन, जो कोई भी हो। लेकिन सब ने सुनकर क्या बोले, उल्लू बना रहा है हमको, हमको पागल समझ के रखा है, हमको ऐसे नहीं बना पाएगा तू, पिक्चर की कहानी सुना रहा है क्या। किसी ने भी इसकी बातों के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। लेकिन सच तो ये है, उस रात जो कुछ भी हुआ था वो इसके लिए इतना भयानक था, इतना डरावना था कि आज भी 2 साल तक का समय हो गया है, आए दिन उस घटना के सपने इसको आ जाते हैं और ये सहम कर उठ जाता है। आज भी अपने कमरे में सारी लाइट्स ऑफ करके नहीं सो पाता है। आज भी ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहा होगा तो ऐसा ही ट्रैवल करता है कि साला रात में ना फंसूं, अकेले किसी सीट में ना फंस जाऊं। ऐसा एक दहशत मन में बैठ गया है। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे धीरज ने ही लिख कर भेजा, जिससे आपको सीख मिले और थोड़ा सा मनोरंजन भी। तो अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल गई है, वहाँ पर भी जुड़ जाना भाई। आपके पास भी ऐसी कोई घटना की कहानी हो तो डायरेक्ट लिख के भेजो, पूछो मत मेरे पास है क्या, भेजूँ क्या, डायरेक्ट लिख के भेजो, मैं सबके मैसेज पढ़ता हूँ। और हमारी वेबसाइट में हमारे थोड़े प्रोडक्ट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र से जुड़े हुए। किसी तरह की परेशानी का सामना कर रहे हो तो जाके चेकआउट करो, कुछ अच्छा लगे तो खरीद लेना, सहायता मिलती है बहुत लोगों को। बाकी चलो हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।